किस तरह से जो है बहुजन समाज के लोग अपनी गिरफ्तारियां अब दे रहे हैं। आसानी से उसके लिए छीनना पड़ता है, अपना हक मांगना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। जेल जाना तो जाएंगे, हम भी जाएंगे। देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने यहाँ बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारी की है, बैरिकेडिंग की हुई है। सर ये तो बहुत ही गलत है। देखो ऐसे मूर्ति नहीं हटानी चाहिए बाबा साहेब की। बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। ये सारा समाज जेल जाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है। वो दिमाग से निकाल दे, ये मनुस्मृति का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं तो ये समाज निकाल देगा। देश की 90% जनता की भावना आहत हुई है। मोदी जी को झेलना मुश्किल हो जाएगा। 400 पार का नारा दे करके संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो इसीलिए तो उन्होंने सोचा 400 पार तो तुम हो ही जाओगे। रात को डाल लो डकैती। और पिछले 5 साल में ये देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, जिस मर्जी को उठाकर जेल में डाल देते हैं। यूए, पीए, पीएमएलए, ये सारे कानून जो है ये भी रद्द करने चाहिए इनको। स्वागत है आपका जंतर मंतर पे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति हटाई गई रात 3 जून की रात को, उसको लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ हो रहा है और दिल्ली पुलिस ने यहाँ गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। लोगों को बसों में भर के ले जाया जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ 2-2 बैरिकेडिंग, एक बैरिकेडिंग उधर भी है और एक बैरिकेडिंग इधर जो है। बैरिकेडिंग जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो समर्थक है उन्होंने तोड़ दी इस तरह से। और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे फोर्स, आप देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस और फोर्स के जो लोग हैं यहाँ पे बने हुए हैं और अब बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई बसें यहाँ से पुलिस ने भर कर यहाँ से ले गए। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से जो है बहुजन समाज के लोग अपनी गिरफ्तारियाँ अब दे रहे हैं। जो रातों रात 3 तारीख को मूर्तियाँ हटा दी गई। उनका कहना था कि 4 जून को जो है मोदी सरकार जो है आने से पहले उन्होंने मूर्तियाँ हटाई और इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो लगातार लोग अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अगर ये मूर्ति फिर से संसद के प्रांगण में नहीं लगाई गई तो ये आंदोलन जो है और ज़्यादा जो है बढ़ेगा। पूरे देश में इसको बढ़ाया जाएगा और उस मूर्ति को फिर से हमें वहीं लगाना है। तो और हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है 65 से 70 साल के लोग, युवा लोग, महिला लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं और वो अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। और हम धीरे धीरे अब जो है जंतर मंतर के उस प्रांगण में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने यहाँ बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारी की है, बैरिकेडिंग की हुई है। और अब हम अंदर आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से पुलिस गिरफ्तारियाँ कर रही है? सभी गिरफ्तारी दे रहे हैं। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन पहले ही से इस बात को कह दिया गया था कि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, पूरे देश में किया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर उस मूर्ति को फिर से नहीं लगाया गया तो ये जो है विरोध प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। और हम देख रहे हैं जंतर मंतर पुलिस जो है भरी पड़ी है। यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी संख्या बल मौजूद है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग हाथों में झंडे लेकर, हाथों में प्ले कार्ड लेके इस बात को लेकर वो अपना दबाव बनाने का कह रहे हैं कि फिर से उस मूर्ति को वहाँ लगाया जाए। और यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, हम उनसे बात करें। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रातों रात मूर्तियाँ हटा दी गई और पुलिस अब गिरफ्तारी कर रही है? देखो सर ये तो बहुत ही गलत है। देखो ऐसे मूर्ति नहीं हटानी चाहिए बाबा साहेब की। बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अब पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। देखो ऐसा तो नहीं हो, मतलब लेके जा रही है, गिरफ्तार कर रही है, तो उसके खिलाफ फिर हम लोग भी तो उतरे हुए हैं सर। हम भी तो उसका विरोध करेंगे। ऐसे किसी को थोड़ा ना कोई ले जाएगा वैसे भी। चलिए ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? रातों रात मूर्तियाँ हटा दी गई और अब आप जब यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस भी आप लोगों को पकड़ के ले जा रही है। तो जेल जाने को तैयार है हम। हाँ। पुलिस से कह रहे हैं गोली मारे ना, जेल जाएंगे। हाँ भेजें, जेल कितने दिन के लिए भेजेंगे। ये सारा समाज जेल जाने को तैयार है, गोली खाने को तैयार है। मोदी जी से गुजारिश है, आसानी से उसके लिए छीनना पड़ता है, अपना हक मांगना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। जेल जाना तो जाएंगे, हम भी जाएंगे, आएंगे हम इसलिए। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, अगर जाना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे। क्या कहेंगे सर? जेल तो जाने पड़ेगा। जो भी सरकार अत्याचार करना चाहती हमारे ऊपर वो कर ले। हमारी अभी तो एक गुजारिश है सरकार से, मोदी साहब से, अमित शाह से। और तो कोई सरकार है नहीं, 2 की सरकार है ये। बाकी मंत्रिमंडल जो है वो नाम मात्र का है। इन दोनों महानुभावों से हमारी गुजारिश है, देश की 90% जनता की भावना आहत हुई है। देश से माफ़ी मांग करके सारे स्टेचू जहाँ थे वहाँ लगा दें। आप राम मंदिर बना सकते हो, उस पर इतना पैसा खर्च कर सकते हो, तो तुम्हें वो मूर्ति चाहिए थी तो और बनवा लेते नई संसद के लिए। पैसे की कमी है क्या? अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर बनवा लिए सारे देश के अंदर, एक मूर्ति और नहीं बनवा सकते थे? हटाई क्यों? क्वेश्चन ये है। और हमने पार्लियामेंट थाने में कंप्लेंट दी हुई है, उस पर केस दर्ज कराएंगे या तो खुद कर ले पुलिस।
या कोर्ट के थ्रू करवाएंगे और पूरा संघर्ष या रोज़ बढ़ता रहेगा और ये मोदी जी को झेलना मुश्किल हो जाएगा। 400 पार का नारा दे करके संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो इसीलिए तो उन्होंने सोचा 400 पार तो तुम हो ही जाओगे, रात को डाउनलोड करती। लेकिन ये नहीं पता है देश की जनता है, जनता जब खड़ी होती है ना तो बड़े बड़े तानाशाह भाग जाते हैं। भागा था ना श्रीलंका का। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे, 3 तारीख को मूर्तियां हटा दी गई। हाँ, तो क्या सोच रही होगी? अरे ये साजिश करता लोग हैं पत्रकार महोदय। इन्होंने 52 साल तक तो अपने नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं लगाया। ये नारंगी हैं, इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा से और संविधान से पहले से एलर्जी है। आपको ध्यान होगा शायद, मैं तारीख अगर मैं सही हूँ तो 9 अगस्त 2018 को यही जंतर मंतर पर संविधान की कॉपियों में आग लगाई थी। उसका केस भी दर्ज है पार्लियामेंट थाने में और वो सारे बाहर घूम रहे हैं। और पिछले 5 साल में ये देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, जिस मर्जी को उठाकर जेल में डाल देते हैं। UA, PA, PMLA, ये सारे कानून जो है ये भी रद्द करने चाहिए इनको, और देश को ईमानदारी से संविधान से चला लें, मनुस्मृति से ना चलाएं। मनुस्मृति को जला दिया था बाबा साहब ने, वो दिमाग से निकाल दें। ये मनुस्मृति का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दें, नहीं तो ये समाज निकाल देगा। तो आपने सुना यहाँ पे जो बहुजन के समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है अगर मूर्तियां रातों रात नहीं लगाई गई फिर से तो ये आंदोलन बहुत आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।